तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि आपका क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। कल की वीडियो लेक्चर में हमने देखा था बेसिक इसके कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि हेलो एल्केन क्या होता है, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो हेलो एल्केन पहले आप पढ़ लीजिएगा, तभी आप हेलो एल्केन के रासायनिक गुण और भौतिक गुण समझ पाएंगे। तो हेलो एल्केन वाला जो वीडियो है, अगर आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाके आप 45 मिनट का मात्र वो वीडियो है, जिसमें हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल से आपको हेलो एल्केन एंड टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन समझाया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे जाके आप पहले हेलो एल्केन देख लीजिएगा, क्योंकि जो हेलो एल्केन है वो आपको पहले समझना जरूरी है, तभी आप हेलो एल्केन के रासायनिक एंड भौतिक गुण भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, ताकि और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जानकारी नीट की, आप वहां भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक और फोटो ऐड कर दिया है, वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हेलो एल्केन के को बनाने की विधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन को बनाने की भौतिक विधि देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक विधि। यानी कि भौतिक विधि में भी हमें कुछ रिएक्शंस देखने पड़ेंगे, लेकिन ये रिएक्शंस उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितने ज्यादा आपके रासायनिक विधि से हेलो एल्केन को बनाने की विधि होगी, क्योंकि उसमें कुछ नेम रिएक्शंस भी आएंगे, जैसे आपका वुड स्पीडिंग अपक्रिया उसी में आएगा। यानी हेलो एल्केन जब आप किससे, सोडियम धातु से जब आप हेलो एल्केन बनाते हैं तो वहां पे एक वुड्स अपक्रिया उसको नाम दिया जाता है, जो कि नेम रिएक्शन में आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में जो नेम रिएक्शन है वो 5 नंबर की आती है, और ऐसे आएगा कि टिप्पणी कीजिए कि आप वुड्स फीडिंग अपक्रिया क्या है, ग्रीनार्ड अपक्रिया क्या है। तो यहाँ पे 2 नेम रिएक्शन आने वाले हैं, इसीलिए इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि हेलो एल्केन के निर्माण की जो रासायनिक विधि है वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक इसकी निर्माण की विधि देखेंगे। सबसे पहला जो निर्माण की विधि है वो क्या है, एल्कोहल के द्वारा। अगर आप एल्कोहल यानी OH ग्रुप लेंगे, OH ग्रुप से आप हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। तो हेलो एल्केन का मतलब हमने कल ही बताया था कि एक आपको एल्किल समूह होना चाहिए और एक आपका हेलोजन समूह होना चाहिए, यानी R और X ग्रुप। R का मतलब क्या होगा कि ये आपका एल्केन समूह है, एल्केन समूह। ये बेसिक है, हमने कल की वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया था। और X जो आपका है ये क्या है, हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप। यानी X की जगह आप क्या ले सकते हैं, जहां जहां आपको X दिखेगा वहां वहां आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं। वैसे अगर आपको R दिखेगा यानी कि एल्केन ग्रुप दिखेगा, तो एल्केन ग्रुप का मतलब क्या है कि आप इसकी जगह पे CH3, C2H5 यानी कि एथिल और CH3, उसके बाद C2H6, ये सब ले सकते हैं, जो कि आपका एल्केन में पढ़ा जाएगा। और X में आपने क्या लेना है, फ्लोरीन ले लेना है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो दोनों समूह होगा, अगर 2 समूह मिलेंगे यानी R ग्रुप यानी कि एल्केन समूह और हेलोजन समूह मिलके आपका क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं। तो जो भी आपको मिलेगा वो इन्हीं 2 रूप में मिलेगा, यानी R प्लस X, R और X मिलकर ही हेलोजन बनाएंगे। तो ये था हेलोजन का बेसिक, जो कि कल ही हमने पढ़ा दिया था। तो आज हमें क्या देखना है कि एल्कोहल से आप कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल के द्वारा सबसे पहले जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ, KBr हो, यहाँ पे KBr होना चाहिए, KBr और HBr या HCl या PCl3 आदि के साथ करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है। अब कैसे मिलेगा उसे हम समझते हैं। जैसे हमने एक आपका एल्किल ग्रुप ले लिया और इसके साथ हमने OH जोड़ दिया। हमने कहा ना कि आपको क्या करना है, एल्केन के साथ OH जोड़ना है, क्योंकि हमने किसके साथ अभिक्रिया कराना है, एल्कोहल के द्वारा हम हेलो एल्केन बनाएंगे। तो एल्केन में अगर आप OH जोड़ेंगे तो आपका हेलो एल्केन बनेगा। तो एल्केन में R
आर समूह में OH जोड़ा और इसकी रिएक्शन मान लीजिए हम किसके किसके साथ करा सकते हैं, KBr के साथ, HBr के साथ, HCl के साथ और PCl3 के साथ। तो मान लो हमने यहाँ पे HCl ले लिया। अब अगर हम इसका रिएक्शन करा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा, पहले हम यहाँ से एक R समूह लेंगे और उसके साथ हमने यहाँ से HCl में से Cl। क्यों ऐसा किया जाता है, आपको कैसे पता चलेगा कि किसके साथ क्या लेना है। जैसे ये आपका जो भी एल्केन ग्रुप होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा और इधर जो HCl में Cl आपका माइनस है और आपको पता होगा कि हमेशा प्लस माइनस के साथ ही अट्रैक्ट होगा, यानी उसी के साथ जुड़ेगा। तो R जो ग्रुप है ये है एल्केन प्लस ग्रुप और प्लस ग्रुप माइनस के साथ जुड़ेगा, तो यानी R के साथ क्या जुड़ जाएगा आपका Cl। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCl और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड और बच क्या रहा है आपका एक H इधर, एक H इधर और एक O। तो यानी 2 H बच रहा है तो लिखेंगे H2 और इधर एक O बच रहा है तो लिख देंगे O। तो H2O आपका बच जाएगा। इस तरह से आपको रिएक्शन करना होता है। ये तो है आपका बेसिक रिएक्शन। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम R यानी कि एल्केन ग्रुप का कोई मेंबर ले लें और उसकी रिएक्शन हम KBr, HBr या HCl या PCl3 के साथ कराएं तो आपको क्या मिलेगा। इसी तरह से रिएक्शन करना है कि प्लस वाले को माइनस वाले के साथ ऐड करना है, बाकी जो चीजें बचेंगी आप प्लस करके उधर लिख देंगे। जैसे अब हम R समूह में आपका ले लेते हैं क्या C2H5, ये आपका क्या हो गया R ग्रुप यानी कि एल्केन समूह हो गया। अब हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया OH। जब हम C2H5 के साथ OH जोड़ेंगे तो OH आपका क्या दर्शा रहा है कि एल्कोहल है, ठीक है। OH समूह जो होता है वो एल्कोहल को बताता है। तो यहाँ हमने एल्केन के साथ OH जोड़ दिया था। अब यहाँ पे हमने एल्केन में क्या ले लिया है C2H5। C2H5 का मतलब होता है एथिल। C2H5 को क्या पढ़ेंगे एथिल पढ़ेंगे और OH आपका एल्कोहल। तो पूरा क्या हो जाएगा इसका नाम एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, यानी कि C2H5 जो है आपका क्या है R ग्रुप है, एल्केन समूह है, उसके साथ हमने OH जोड़ा क्योंकि ये बेसिक रिएक्शन में होता ही है। इसके साथ हमने OH जोड़ेंगे तभी तो एल्कोहल के द्वारा अभिक्रिया होगी। तो ये C2H5 को पढ़ेंगे एथिल, OH को पढ़ेंगे एल्कोहल। पूरा नाम क्या हो गया एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल के साथ मान लीजिए हम किसकी अभिक्रिया कराएंगे PCl3 का। इस बार मान लो PCl3 ले रहे हैं। तो जब हम इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये देखिए जो आपका पहले R और Cl बना है ये आपका हेलो एल्केन बनेगा। हमेशा इधर साइड पहले हेलो एल्केन ही बनेगा क्योंकि हमने इसी को बनाना है। तो इधर आपका क्या था, इधर आपका था एल्कोहल ग्रुप और इधर आया हेलो एल्केन बन गया। वैसे इधर हमने R की जगह ले लिया C2H5 जो कि आपका एथिल है। OH इसका पहले से था तो OH रख देंगे, पूरा नाम एथिल एल्कोहल हो गया। अब एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराना है PCl3 के साथ। तो बनेगा आपका क्या PCl के साथ आप जब कराएंगे तो हमने पहले कहा कि R ग्रुप को इधर लेना है। R ग्रुप क्या है C2H5, C2H5 ये आपका R समूह है। इसके साथ अब हम क्या लेंगे पीछे का जो ये Cl3 है, PCl3 है यानी कि Cl के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं तो हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लेंगे यानी कि C2H5Cl। अभी भी हमारे पास Cl के 2 मॉलिक्यूल बचे हुए हैं तो क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। इधर से देखिए H के यहाँ पे OH, इधर OH में एक H ग्रुप है तो यहाँ पे एक H ले लिया। अभी इसमें कितने हमारे पास Cl है, हमने एक Cl लिया है यानी 2 Cl है तो H के साथ हमने एक Cl जोड़ दिया। अभी भी हमारे पास इसमें PCl यानी एक Cl और बच रहा है और उसको हम क्या कर लेंगे और इधर आपका O बच रहा है तो प्लस में हमारा हो जाएगा क्या, प्लस में आपका हो जाएगा इधर बचा P और O, फिर एक Cl आपका बच रहा था, फिर हमने एक Cl जोड़ दिया। यहाँ पे ये PCl5 होगा, PCl5, ठीक है। क्योंकि देखिए HBr HCl PCl5 होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका रिएक्शन सही होगा। तो PCl5 यानी कि जब हमने एथिल अल्कोहल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराया तो हमने क्या कहा कि R ग्रुप आपको लेना है एक और एक आपका निगेटिव वाला जो होगा जैसे Cl लेना है। तो अभी भी हमारे पास कितने Cl बच रहे थे PCl4 बच रहा है यानी कि एक Cl अगर हम HCl के साथ ले लेंगे
फिर भी हमारे पास POCl3 बचेगा। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यानी आपको इसी तरह से रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो ये हमने क्या बना दिया, जो आपका C2H5Cl है ये आपका हेलो एल्केन होगा, हेलो एल्केन होगा। ठीक है, तो पहला जो बनेगा जैसे कि RCl था तो इसको हेलो एल्केन पढ़ेंगे, वैसे ही C2H5R है और ये आपका Cl है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। तो ये था एल्कोहल के द्वारा आप हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, तभी आप इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल में आप हेलो एल्केन को बना सकते हैं। दूसरा आपका रिएक्शन क्या है कि PCl5 के द्वारा हेलो एल्केन को बनाना। पहले हमने एल्कोहल लिया, OH समूह लिया, फिर हमने हेलो एल्केन को बना के दिखाया। अब दूसरा इसका निर्माण की विधि क्या है कि आप PCl5 के द्वारा यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के द्वारा एल्कोहल कैसे बनाएंगे, एल्कोहल और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अभिक्रिया करके आप हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तो PCl5 के द्वारा जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि एल्कोहल यानी OH समूह की क्रिया जब आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करेंगे तब आपको हेलो एल्केन प्राप्त होगा। कैसे होगा वो हम एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हमने आपका क्या ले लिया, एक हमें एल्केन समूह लेना ही पड़ेगा, यानी एक R ग्रुप आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे C2H5OH, यानी हमने क्या ले लिया आपका एथिल एल्कोहल। इसको आपको क्या पढ़ेंगे, C2H5 को एथिल पढ़ेंगे और OH को लेंगे हम, तो ये आपका एल्कोहल कहा जाता है। तो C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल का जो रिएक्शन है वो हमें किसके साथ कराना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को किससे लिखा जाएगा, PCl5। तो इसकी अभिक्रिया हमने करा दी किसके, PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि 5 है तो इसको पढ़ेंगे पेंटा और Cl को क्लोराइड और P तो आपका फास्फोरस है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया कि हमने एल्कोहल की क्रिया करानी है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा है कि आप किस एल्कोहल की क्रिया आप कराएंगे, तो हम यहाँ पे अपने मन से लेंगे एथिल एल्कोहल और उसकी क्रिया हम कराएंगे किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। और तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5 को आपको वैसे ही ले लेना है क्योंकि ये R समूह है और इधर से आप एक Cl ले सकते हैं। तो C2H5 अगर हमने लिया और इधर से एक Cl ले लिया, इधर से हमने एक Cl ले लिया, प्लस हमें अभी क्या बचा है, यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे 4 आपका Cl बचा है। तो जैसे आपका ऊपर वाला था सेम वही रिएक्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा HCl प्लस का आपका लास्ट में POCl3 बन जाएगा। ठीक है, POCl3 बन जाएगा। तो ये आपका जो रिएक्शन होगा ये आपका क्या बन जाएगा कि एथिल एल्कोहल से आप हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पे ये वाला एग्जांपल आप चेंज करेंगे क्योंकि ये वाला एग्जांपल ऊपर वाला जो था वो गलत हो गया है। यहाँ पे हम HCl लेंगे, PCl3 नहीं लेके हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे HCl लेंगे। तो ये जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे C2H5OH प्लस HCl के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे C2H5Cl वैसे ही रहेगा और पीछे आपका क्या बच जाएगा, H2O। बाकी पूरा रिएक्शन सेम रहेगा। यहाँ पे बच जाएगा आपका H2O और ये आपका हेलो एल्केन है ही। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हमने HCl के साथ कराई तो हमें R ग्रुप लेना था, R ग्रुप ले लिया, फिर यहाँ पे निगेटिव वाले को लेना था यानी कि C2H5 को हमने Cl के साथ जोड़ दिया। बचा क्या, OH और H, यानी कि 2 H बच रहे हैं तो H2O। ये आपका जो क्रिया है अब ये सही है और इसके हम जगह हमने जो PCl5 की क्रिया कराई थी ये आपको PCl5 के साथ वाले में लिखना था, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो यहाँ पे आप सही कर लेंगे। ठीक है, कि एथिल अल्कोहल की जो क्रिया होगी वही PCl5 के साथ होगी। तो इधर आपका कैसे बनेगा वो हमने ऊपर समझा दिया था कि जब आप R ग्रुप को निगेटिव वाले के साथ, यानी R ग्रुप क्या है, एथिल ग्रुप यानी C2H5 और Cl, ये आपका R ग्रुप बन गया जिसे हम हेलो एल्केन नाम देंगे। और आपका 4 H अभी बच रहा था वो हमने इधर लिख दिया।
तो ये आपका हेलो एल्केन इधर बन गया और आपका इधर क्या बच गया OH और PCl4। तो एक H हमने इधर लिया और एक Cl इधर जोड़ दिया, तो एक Cl 2 Cl हो गया। अभी भी क्या बच रहा है, P बच रहा है, O बच रहा है और यहाँ पे Cl3 बच रहा है, तो POCl3 हमने लास्ट में जोड़ दिया। तो ये हेलो एल्केन के निर्माण की 2 विधियां हमने देख ली। अभी 2 विधियां और है, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि रासायनिक गुण क्या है, यानी कि रासायनिक रूप से आप कैसे हेलो एल्केन बना सकते हैं, यानी कि रासायनिक गुण क्या होती है। ये तो नॉर्मल विधि है, यानी हेलो एल्केन को अभी हम बना रहे हैं। अभी हेलो एल्केन बनाने के बाद हम देखेंगे कि कैसे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण आप, यानी कि रासायनिक नेमिंग रिएक्शन आप देखेंगे। तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन को अल्कोहल के द्वारा बनाने की विधि और PCl5 के द्वारा बनाने की विधि। इसके बाद हम देखेंगे कि एल्केन की हैलोजनीकरण द्वारा और उसके बाद मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर 2 इसके निर्माण की विधि और है वो भी आपको बता देते हैं। तो अब हम एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है ये देखेंगे। यानी अगर आप एल्केन ग्रुप जो आपका R समूह होगा, अगर आप इसका हैलोजनीकरण करते हैं यानी इसके साथ X समूह को भी ऐड करते हैं, तो आप हेलो एल्केन को कैसे बनाएंगे। तो इसका पहले डिफिनीशन क्या होगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जो ये रिएक्शन होगा वो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, यानी कि सनलाइट के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की हैलोजन से क्रिया कराने पर, यानी R समूह जो है उसकी क्रिया हमें X समूह के साथ करानी होगी। तो एल्केन की जो अभिक्रिया होगी वो हैलोजन समूह से कराने पर या हैलोजन से क्रिया करने पर आपको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपका हमने क्या लिया, एक एल्केन समूह लेना है। जैसे हमने एल्केन समूह में क्या लिया CH4, इसको पढ़ते हैं मीथेन, और ये आपका क्या है एक एल्केन समूह यानी कि R समूह है। ठीक है, R ग्रुप में ही आपका CH4 आएगा। हमने क्या करना है कि जो एल्केन होगा उसकी रिएक्शन हमें हैलोजन समूह यानी कि X ग्रुप से कराना है। X ग्रुप में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। तो मान लीजिए कि जो आपका मीथेन हमने लिया है, एल्केन समूह जो हमने मीथेन लिया है, इसकी अभिक्रिया हम Cl2 यानी कि क्लोरीन के 2 अणु के साथ कराएंगे, और वो भी किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हमने एल्केन की अभिक्रिया हैलोजनीकरण या एल्केन की हैलोजनीकरण की, यानी एल्केन जो आपका मीथेन है उस मीथेन की अभिक्रिया हमने जब Cl2 से किया तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमको मिलेगा आपका, एक तो पहले हमें यहाँ से CH3 लेना है, क्योंकि हमने कल ही बताया था कि जब यहाँ पे CH4 होगा तो आपको एक हाइड्रोजन हटा के उसके जगह एक X ग्रुप वाला समूह वाला जोड़ देना है, यानी कि एक X ग्रुप वाला यानी Cl जोड़ देना है। तो हमने क्या किया, CH4 था तो हमने CH3 कर दिया, यानी एक बॉन्ड की जगह खाली हो गई और उसके जगह पे हमने Cl को ऐड कर लिया। अभी भी आपके पास क्या बचा है, एक H बचा है इधर का और एक Cl बचा है, तो उसको हम पीछे ऐड कर लेंगे, यानी प्लस में आपका HCl हो जाएगा। और ये जो बना है इसी को कहेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, क्यों हेलो एल्केन क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने कहा है भैया कि हेलो एल्केन में एक R समूह और एक X ग्रुप होता है। तो आप अगर CH3 देखेंगे तो CH3 को कहेंगे आपका R समूह और Cl को आपका कहेंगे X ग्रुप। तो यही तो हेलो एल्केन पढ़ा जाता है कि एक R समूह यानी एल्केन ग्रुप और एक आपका हैलोजन समूह यानी हैलोजन ग्रुप, दोनों मिलके हेलो एल्केन बनाते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल सही है और ये आपका हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एल्केन के हैलोजनीकरण की अभिक्रिया पूछी जाती है। जब भी आपको पूछा जाएगा क्या हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, पहली बात तो हेलो एल्केन के निर्माण की विधि या रासायनिक गुण दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पूछा जाता है 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है, और कभी कभी जब नेम रिएक्शन आ जाते हैं, जैसे आपका नीचे वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो है क्या, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अगर आप अभिक्रिया कराएंगे
तो आपको हेलो एल्केन तो प्राप्त होगा, लेकिन ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपका हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये आपका हुन्स-डीकर एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए ये नेम रिएक्शन हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले से यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ये आपको याद ही होना चाहिए। हुन्स-डीकर अभिक्रिया, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हेलो एल्केन को बनाने के लिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या है। अगर पूछा गया कि हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या है तो आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए, यानी आपको हेलो एल्केन के निर्माण की चौथी विधि जो क्या है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा हेलो एल्केन को बनाना, ये आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ कुछ नेम रिएक्शंस आएंगे, जैसे आपका हुन्स-डीकर अभिक्रिया पहला नेम रिएक्शन आ गया। अभी रासायनिक गुण जो आप देखेंगे तो वहां पे आपको एक ग्रीनार्ड अभिकर्मक प्राप्त करना पड़ेगा और एक आपको वुड्स अभिक्रिया देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये दोनों यानी कि इस वाले पूरे निर्माण की विधि में आपको 3 नेम रिएक्शन देखने पड़ेंगे, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 नेम रिएक्शन यानी एक नेम रिएक्शन 5 नंबर का, तो 15 नंबर का आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा कैसे हेलो एल्केन बनाया जाता है। जब एक R समूह को हम हैलोजनीकरण यानी X ग्रुप के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे X ग्रुप में हमने बता रखा है कि Cl, F और Br और I होता है, तो हमने यहाँ पे Cl2 के साथ अभिक्रिया कराई। 2 क्यों लेंगे, हम Cl भी ले सकते थे, 2 इसलिए लेंगे ताकि ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो CH4 प्लस हमने ले लिया Cl2, इसकी जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है वो सनलाइट में कराएंगे यानी धूप में कराएंगे, तो ये बनेगा क्या यहाँ पे CH3, क्योंकि हमने बताया है R ग्रुप और उसके साथ एक माइनस वाला ग्रुप यानी कि X ग्रुप जोड़ना होता है, तो ये तभी आपका हेलो एल्केन बनेगा। तो ये बन गया हेलो एल्केन और बचा क्या था इसमें, एक Cl बचा था और एक H जो हमने पीछे ऐड कर दिया। नीचे आपका क्या है, चौथा निर्माण की विधि जो क्या है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा, यानी कि जैसे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर बात करें CH और 3COO, ये पूरा आपका क्या कहा जाता है, इसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी कहीं भी आपको CH3COO निगेटिव, ये O निगेटिव होता है, अगर ये दिख जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, तो यही हमें करना है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COO निगेटिव के साथ, ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, अगर हमने इसके साथ कोई भी और ग्रुप जोड़ दिया, जैसे आपका Ag जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, तो ये पूरा आपका जो बनेगा वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, अभी ये केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कार्बोक्सिलिक क्या होता है, CH3COO निगेटिव कार्बोक्सिलिक पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, CCl4 की उपस्थिति में, यानी कि कैल्शियम कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया ब्रोमीन से करते हैं, यानी कि हमने क्या करना है, पहले लेना है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH3COO निगेटिव, ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन अगर हमने एक इसके साथ Ag यानी कि क्या जोड़ दिया, सिल्वर जोड़ दिया, Ag ग्रुप जोड़ दिया यानी कि सिल्वर जोड़ दिया, तो ये पूरा आपका क्या पढ़ा जाएगा, सिल्वर एसीटेट। CH3COO इसका रियल नाम है एसीटेट, लेकिन ये ग्रुप किसका है, एसीटेट जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आता है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मॉलिक्यूल है। पढ़ेंगे इसको क्या, Ag है तो सबसे पहले लिखेंगे सिल्वर, क्योंकि Ag को पढ़ते हैं सिल्वर, और CH3COO का रियल नेम है एसीटेट, एसीटेट, तो पूरा इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3COO निगेटिव, Ag का पूरा नाम होगा सिल्वर एसीटेट। अब हम सिल्वर एसीटेट, ये आपका पूरा का पूरा क्या पढ़ा जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जो है वो ब्रोमीन से करने पर, यानी हम क्या करेंगे, इसकी जो क्रिया है वो ब्रोमीन से करेंगे, यानी Br2 से करेंगे। समझ में आया, सिल्वर एसीटेट पूरा का पूरा मोनोकार्बोक्सिलिक समूह कहलाएगा, क्योंकि CH3COO निगेटिव कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको पढ़ेंगे क्या, एसीटेट, Ag को पढ़ेंगे सिल्वर, पूरा नाम हो गया सिल्वर एसीटेट। और हमने क्या करना है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ यानी Br2 के साथ कराना है,
वो भी किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। तो हमने यहाँ पे CCl4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराएंगे और बनेगा क्या आपका, यहां से हमने ले लेना है CH3 COO निगेटिव, तो इधर साइड आपका हो जाएगा CH3, ठीक है। और आपका क्या बचेगा, इधर 2 Br है। हमने क्या कहा है कि आपको ये पूरा नहीं लेना है, केवल प्लस वाला लेना है। तो CH3 तक तो प्लस है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव को निगेटिव के साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम लेंगे क्या, CH3, और ये आपका निगेटिव वाला वैसे छोड़ देंगे। इधर हमने क्या ले लेना है, ये वाला लेना है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला निगेटिव लेना है, तो CH3Br एक साइड हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, अभी यहाँ पे Ag बच रहा है, यानी कि सिल्वर बच रहा है, सिल्वर को जोड़ देंगे Ag। अभी यहाँ पे एक Br और बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 Br है, Br2 है, तो यहाँ पे भी एक Br जोड़ देंगे। तो क्या बना आपका, CH3Br प्लस Ag और Br। अभी भी यहाँ पे CO2 बचेगा, तो प्लस में हम क्या कर देंगे, सबसे लास्ट में प्लस में हम CO2 कर देंगे, और ये जो आपका CH3Br बनेगा यही आपका हेलो एल्केन कहा जाएगा, ठीक है। यही आपका हेलो एल्केन है और ये आपका ब्रोमीन है। तो ये रिएक्शन समझ में आया कि हमें कोई भी एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि ये आपका जो ग्रुप है वो मोनोकार्बोक्सिलिक समूह होगा, यानी कि सिल्वर एसीटेट मोनोकार्बोक्सिलिक समूह है, जिसमें अगर उसकी अभिक्रिया हम ब्रोमीन के साथ कराएंगे यानी Br2 के साथ कराएंगे तो इधर तो CH3 तक तो पॉजिटिव है लेकिन COO निगेटिव है। पूरा भले ही आप जोड़े हैं CH3 COO निगेटिव, लेकिन यहाँ पे CH3 तक पॉजिटिव और इसके बाद निगेटिव है और Ag आपका सिल्वर है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव को इस निगेटिव के साथ जोड़ना है, तो हमने जोड़ा CH3 और एक यहाँ से Br ले लिया, तो CH3Br बन गया आपका एक समूह, यानी R ग्रुप और X ग्रुप बन गया, तो आपका हेलो एल्केन। और इधर बचेगा क्या, अभी Ag बच रहा है तो Ag लिख दिया, एक Br बच रहा था तो एक Br लिख दिया, तो AgBr प्लस लास्ट में आपका एक COO निगेटिव बच रहा है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, CO2 लिख सकते हैं। तो ये आपका रिएक्शन था मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा हेलो एल्केन को बनाने की विधि, या आप कह सकते हैं इसी को हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको देखो, अगर कह दिया कि हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां लिखिए, तो आप 3 विधि भी अगर लिख देते हो तब पर भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये तो आपको याद करना ही होगा, क्यों, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन 5 नंबर में आता है। ये करके कि टिप्पणी दीजिए कि हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, तो आप लिखेंगे कि ये पूरा अभिक्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया डालेंगे हेडिंग, और ये पूरा अभिक्रिया आप लिखनी पड़ेगी। ये रिएक्शंस आप समझ लेंगे और 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे हेलो एल्केन को या हेलो एल्केन की रासायनिक गुण। ये थे हेलो एल्केन की निर्माण की विधियां। अब हम देखेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हेलो एल्केन के रासायनिक गुण क्या है। सबसे पहला जो आपका रासायनिक गुण है वो है कि सोडियम धातु से क्रिया कराना, यानी अगर हमने सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई तो आपको हेलो एल्केन कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे सोडियम धातु से जब आप क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी आप ड्राई ईथर लेंगे, सूखा ईथर, उसकी उपस्थिति में जब आप हेलो एल्केन के 2 अणु, यानी हमने क्या करना है, हेलो एल्केन के 2 अणु ले लेने हैं, जैसे CH3Cl प्लस CH3Cl, ये आपके क्या है, हेलो एल्केन के 2 अणु। कैसे पता चला कि हेलो एल्केन है, हमने बताया है कि CH3 जो ग्रुप है ये है R ग्रुप और Cl है आपका X ग्रुप, और R और X ही आपका क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। तो ये हेलो एल्केन एक अणु हो गए और ये हेलो एल्केन का 2 अणु हो गया। हमें यही तो करना है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी अब ये जो आपका 2 हेलो एल्केन है, यानी कि हेलो एल्केन के 2 अणु, देखिए हेलो एल्केन के 2 अणु की अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है, सोडियम धातु के साथ, यानी Na के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे। जब के साथ कहा जाएगा, यानी आपको
इस वाले मॉलिक्यूल के साथ उसकी जो रिएक्शन है वो ऐड करके करनी है, यानी वो तीर के पीछे वाले साइड होगा, तीर के पूंछ के साइड आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पे क्या कहा है कि हेलो एल्केन के 2 अणु हैं, तो ये हमने हेलो एल्केन के 2 अणु ले लिए। अब इसको कहा जा रहा है कि इसके साथ सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे, तो सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे यानी हमें इसको हेलो एल्केन के 2 अणु के साथ ऐड करना पड़ेगा, तभी इसका रिएक्शन होगा। अब हमें इसका रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराना है? जब कोई चीज उपस्थिति में कहेगा, जैसे यहाँ पे क्या करा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी आप शुष्क ईथर को कहाँ लिखेंगे? तीर के ऊपर। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। अब यहीं पे जैसे आपका इसके पहले जो रिएक्शन था उसमें CCl4 की उपस्थिति में कहा था, तो जिसकी उपस्थिति में कहा जाएगा उसको आपको तीर के ऊपर ऐसे सजा के लिख देना है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है शुष्क ईथर, ठीक है। यानी जो ये पूरी की पूरी रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस की उपस्थिति में होगी? किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है, ठीक है। तो जो हमें कहा जाएगा बस वही लिखेंगे कि अगर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये ले लिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो गया। जब हेलो एल्केन के 2 अणु, तो हेलो एल्केन 1 हो गया ये पूरा मॉलिक्यूल, और ये एक हेलो एल्केन हो गया, 2 हेलो एल्केन जिसको हमने सोडियम धातु से, ये आप देखिए सोडियम धातु से क्रिया कराई, ये हमने सोडियम धातु लिया। अब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलेगा एक, यानी कि 2 यहाँ पे R ग्रुप होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 2 R समूह मिलना चाहिए, यानी 2 R ग्रुप होना चाहिए। यानी हम यहाँ से Cl और CH3 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? CH3 और CH3। अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपका R और R ही है। यहाँ पे हमने जब ये अभिक्रिया करानी होगी, जब हम वुड्स अभिक्रिया कराएंगे, इसी को, चूंकि ये नेम रिएक्शन है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी वुड्स अभिक्रिया कराएंगे तो रिएक्शन कराने के बाद प्राप्त मॉलिक्यूल में 2 आपको एल्केन समूह मिलेगा। जहां जैसे आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप लेंगे, हेलो एल्केन लेंगे, तो 2 हेलो एल्केन जब लेंगे तो इसमें 2 R है ना, तो 2 R यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यानी R और R एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ये CH3 एक R यानी एक एल्केन समूह, फिर दूसरा CH3 दूसरा एल्केन समूह, दोनों एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ पे आपको हमेशा R और R ही मिलेगा। बस क्या रहा है? एक Cl और एक Na, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Na, ठीक है, और Cl। लेकिन यहाँ पे Cl कितने हैं? 2। Cl 2 होने के कारण यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए पूरा का पूरा ही मॉलिक्यूल 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और जब यहाँ पे हमने Cl का 2 मॉलिक्यूल लिखा तो Na का भी 2 मॉलिक्यूल इधर हो गया, लेकिन इधर का Na का 1 मॉलिक्यूल है, इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 Na लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि 2 हमने क्यों लिखा? इसको बैलेंस करने के लिए। हेलोजन या हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन जब हम सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें एल्केन प्राप्त होगा। एल्केन देखिए यहाँ पे लिखा है, हमें एल्केन प्राप्त होगा। और ये आपका R और R समूह जो होता है यही तो एल्केन होता है। जब हमने हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई तो हमने एल्केन प्राप्त कर दिया, और यही आपकी वुड्स अभिक्रिया होती है। यानी ये नेम रिएक्शन है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है कि जब आप सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे हेलो एल्केन की तो आपको एल्केन प्राप्त होगा, और ये पूरी अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कही जाती है, ठीक है। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि नेम रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन क्या है, या सेकेंड रासायनिक गुण क्या है कि अगर आप क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? अगर हम हेलो एल्केन की क्रिया जलीय क्षार के साथ, किसके साथ? जलीय क्षार के साथ कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। पहले जब हमने अभिक्रिया कराई तो हमें एल्केन प्राप्त हुआ, अब यहाँ पे इस जगह पे क्या प्राप्त होने वाला है आपको? एल्कोहल यानी OH ग्रुप प्राप्त होगा। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो हमने क्या ले लिया? आपको लेना है एक हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब क्या है? C2H5Cl, जिसमें आपको एक R ग्रुप C2H5 R ग्रुप और Cl आपका X ग्रुप, दोनों मिलके हेलो एल्केन हो जाएंगे। इसका नाम क्या होगा? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड,
एथिल क्लोराइड क्यों? क्योंकि हमने कहा C2H5 को पढ़ते हैं एथिल और Cl को क्लोराइड, तो पूरा नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड, जिसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है? जलीय क्षार से करने पर। अब अगर हम इसके जगह एक कोई क्षार ले लेंगे आपका NaOH, ये आपका एक जलीय क्षार हो जाएगा, जिसे ही NaOH को ही कास्टिक सोडा या आप क्या कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका हो गया क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी हमने एथिल क्लोराइड ले लिया, जिसकी अभिक्रिया एथिल क्लोराइड आपका क्या है? हेलो एल्केन। आपको कोई भी आप हेलो एल्केन ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हमेशा एथिल क्लोराइड ही ले, ये तो हम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। आप यहाँ पे CH3 C2H5 भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आपको बस हेलो एल्केन लेने से मतलब है, जिसमें एक R समूह और एक हाइड्रोजन समूह होना चाहिए, यानी एक एल्केन ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा, तभी आपका हेलो एल्केन कहलाएगा। तो हमने एक हेलो एल्केन ले लिया यानी एथिल क्लोराइड ले लिया, उसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करानी थी? जलीय क्षार के साथ, जो कि आपका है NaOH। NaOH को ही कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और इसका जो नाम है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलेगा एक एल्कोहल, यानी हमें एल्कोहल मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले तो R समूह को लिखेंगे यानी C2H5 को लिखेंगे। C2H5 के साथ हमने क्या लेना है? C2H5 के साथ हम यहाँ पे NaOH का, ये OH जो है आपका निगेटिव है, Na आपका पॉजिटिव है, और हमने क्या कहा था कि जो ये C2H5 है ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव के साथ OH समूह यानी कि निगेटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पे C2H5OH हो जाएगा, बचेगा आपका क्या? Cl और Na, यानी लास्ट में आपका Na और Cl बच जाएगा, और यही आपका एल्कोहल है, जो कि क्या है? एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। और हमने यही तो कहा कि आपको एल्कोहल मिलना चाहिए, जो कोई भी एल्कोहल है, ये जरूरी नहीं है। तो यही आपका एथिल एल्कोहल, और आपका पीछे क्या बच जाएगा? NaCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, जो आपका क्या है? C2H5Cl था, C2H5 पॉजिटिव है, Cl माइनस है, तो हमें ये पॉजिटिव को इस वाले निगेटिव के साथ जोड़ना पड़ेगा, जो कि OH है, तो OH से जोड़ देंगे तो हो गया क्या? C2H5OH। इसी तरह से इस रिएक्शन को किया जाता है, यानी एक पॉजिटिव के साथ एक निगेटिव को जोड़ा जाएगा। जरूरी ये है कि पॉजिटिव ये वाला होना चाहिए और निगेटिव दूसरे वाले मॉलिक्यूल का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही निगेटिव और पॉजिटिव उठा के उधर रख दिए, नहीं, ये वाला निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए। जो बचेगा उसके बाद आप प्लस करके लिख सकते हैं। तो ये आपका बन गया एल्कोहल। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हेलो एल्केन की अभिक्रिया जब हम जलीय क्षार के साथ कराएंगे तो हमें एल्कोहल प्राप्त होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि कौन सा एल्कोहल प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि हमने एथिल क्लोराइड लिया था, तो एथिल क्लोराइड जो है अगर OH के साथ जुड़ेगा एथिल ग्रुप तो हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ये आपका था हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के 2 गुण, जो कि हमने क्या बताया? सोडियम धातु से क्रिया कराने पर और क्षार के साथ क्रिया कराने पर। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर 3 इसके रासायनिक गुण और हैं, वो भी देख लेते हैं। तो तीसरी रासायनिक गुण क्या है कि पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। जब आप हेलो एल्केन की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? यानी कि एथिल क्लोराइड, सॉरी यहाँ पे एथिल क्लोराइड होगा, एथिल क्लोराइड की जब आप अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे यानी KCN के साथ कराएंगे, तो एथिल क्लोराइड का मतलब समझ में आया? एथिल का मतलब क्या है? CH2 और आपका हो जाएगा C2H5। यहाँ पे एथिल का मतलब क्या होगा कि C2H5 आपको लेना है और क्लोराइड का मतलब क्या है? Cl इसके साथ ऐड कर देना है, तो पूरा क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है कि एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जो है पोटेशियम साइनाइड के साथ करने पर यानी KCN के साथ करने पर क्या मिलेगा? जब हमने C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड और KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें
यहाँ पे इतना तो पॉजिटिव है और इधर का Cn निगेटिव है, तो इधर हम क्या कर देंगे हमेशा C2H5 हो गया और आपका Cn जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ जुड़ता है, तो हमेशा ये R समूह जो है C2H5 R ग्रुप है, ये Cn निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, तभी यहाँ पे हेलो एल्केन प्राप्त होगा। ये आपका जो C2H5Cn है, इसको क्या पढ़ेंगे? एथिल साइनाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो आपका इतना एथिल पढ़ा जाएगा, एथिल, और ये Cn को पढ़ेंगे साइनाइड, तो पूरा नाम इसका क्या हो गया? एथिल साइनाइड। या अब इसी को हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको देखेंगे तो एक R ग्रुप और एक सॉरी यहाँ पे Cn है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, तो इसको हेलो एल्केन नहीं कहेंगे, इसको एथिल साइनाइड ही कहेंगे। तो जब हमने क्या किया? एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड, यहाँ पे लिखा है KCN का नाम, पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे तो हमें एथिल साइनाइड यानी कि C2H5Cn और क्या मिलेगा? उसके साथ एथिल साइनाइड के साथ हमें KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड भी मिल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर हुआ? ये रिएक्शन क्लियर हुई, ज्यादा कठिन नहीं है कि एथिल क्लोराइड की क्रिया आप KCl के साथ कराते हैं तो C2H5Cl एथिल क्लोराइड पढ़ा जाएगा, KCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे, पॉजिटिव मान इसके साथ जुड़ जाएगा, एथिल साइनाइड बन जाएगा और आपका पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। सेकेंड जो रिएक्शन है आपका, जो फोर्थ वाला रिएक्शन है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन आ गया है, इसीलिए ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो नेम रिएक्शन 3 आ चुके हैं, एक हुंस-डिकर अभिक्रिया, दूसरा वुड्स अभिक्रिया, तीसरा आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाला अभिक्रिया। तो ये तीनों ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होता क्या है, जब आप मैग्नीशियम धातु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन के साथ, हेलो एल्केन यानी कि अब हम कोई भी एक हेलो एल्केन ग्रुप लेंगे। हेलो एल्केन अगर हम कोई भी एक ग्रुप ले लें, जैसे हमने क्या ले लिया आपका CH3Cl, इसमें देखेंगे तो एक R समूह है CH3 और एक X ग्रुप यानी हाइड्रोजन समूह, पूरा क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? CH3Cl को हम पढ़ेंगे मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ये CH3Cl आपका मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। CH3 को पढ़ेंगे R समूह है और Cl आपका है X ग्रुप, दोनों देखेंगे तो ये आपका हेलो एल्केन ही है। तो हमने हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ करानी है? मैग्नीशियम के साथ, और मैग्नीशियम आपका क्या होता है? Mg के साथ जब हमने CH3Cl, जिसका रियल नाम मैग्नीशियम क्लोराइड है लेकिन इसको पढ़ा जाता है हेलो एल्केन, तो ये आपका जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? किसके साथ करानी है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें CH3 एक इधर से ले लेना है, ठीक है, CH3 और एक Mg ले लेंगे, CH3 Mg और Cl यानी कि सब एक साथ जोड़ देना है। होना क्या है? CH3 और Mg लेना था, CH3 Mg ले लिया, बचा Cl है, आप चाहें तो प्लस लगा के भी Cl लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी Cl लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट Cl लिख देंगे। और यही जो आपका मिलेगा, ये आपका क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। इसका नाम क्या है? एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। हाइलाइड क्यों? क्योंकि Cl ग्रुप जो है वो हाइलाइडों में गिना जाता है, Cl जो है वो हाइलाइडों में गिना जाएगा, इसलिए इसका पूरा नाम होगा एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3MgCl। ठीक है, अगर हम इसका नाम देखेंगे तो इसी को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहा जाता है। इसी को क्या कहेंगे? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और यही आपको निकालने के लिए कहा जाएगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन लिखिए, तो आपको यही रिएक्शन लिखना पड़ेगा, जो कि क्या है कि मेथिल क्लोराइड यानी कि एक हेलो एल्केन ले लेना है, चाहे आप मेथिल क्लोराइड ले लो चाहे आप एथिल क्लोराइड ले लो। बस आपको क्या करना है?
एक हेलो एल्केन लेना है और जिसकी अभिक्रिया आप मैग्नीशियम के साथ कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपको मिलेगा क्या, एथिल मैग्नीशियम हाइलाइड, जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहेंगे। तो ये मैग्नीशियम धातु के साथ जो अभिक्रिया है ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को प्राप्त करना। इसके बाद एक रासायनिक गुण और बच जाता है, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये बता के वीडियो को एंड करेंगे। तो उधर किनारे वाला अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये CH3MgCl है, जिसको हमने एथिल मैग्नीशियम हाइलाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिखा है। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि लाइट की है थोड़ी सी प्रॉब्लम। चलो जी, तो आखिरी जो रासायनिक गुण है वो ये है कि धातु एल्का ऑक्साइड से क्रिया। जब हेलो एल्केन की क्रिया हम धातु एल्का ऑक्साइड से करेंगे तो हमको ईथर प्राप्त होगा। ईथर कैसे प्राप्त होगा ये देखते हैं कि हमने एक ले लिया सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड कैसे लिखा जाएगा, C2H5, इतना तो एथिल पढ़ा जाएगा। फिर हमने O जोड़ दिया यानी ऑक्साइड जोड़ दिया, फिर हमने Na जोड़ दिया। अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा सोडियम एथा ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि O है, Na है इसलिए सोडियम पढ़ा जाएगा, और C2H5 को ही एथा कहेंगे। तो एथा ऑक्साइड और सोडियम तो हो जाएगा पूरा क्या कि सोडियम एथा ऑक्साइड, जिसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है, हेलो एल्केन के साथ। अब हेलो एल्केन यानी कि हमने ले लिया C2H5Cl, जिसमें एक R समूह और एक आपका X समूह है, यानी ये आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन। यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये क्या है, हेलो एल्केन है, जिसको क्या पढ़ेंगे, एथिल क्लोराइड, क्योंकि C2H5 एथिल हो गया, Cl क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड। यानी कि सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया जब हेलो एल्केन या एथिल क्लोराइड से करते हैं तो हमको ईथर प्राप्त होना चाहिए। ईथर को कैसे लिखा जाता है, RO और R, यानी कि एक R समूह और दूसरा R समूह, उसके बीच में एक O ग्रुप होना चाहिए, इसी को हम ईथर पढ़ते हैं। ये हो गया ईथर का सिंबल, यानी हमने दो R यानी दो एल्केन ग्रुप प्राप्त करना है। तो जब दो एल्केन ग्रुप प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से C2H5 एक बार ले लेंगे, फिर बीच में हमने O जोड़ देना है, और फिर हमें इधर का C2H5 ले लेना है, C2H5। क्यों, क्योंकि एक C2H5 ये रहा, दूसरा C2H5 ये रहा, तो यही हमें बनाना है। ईथर का मतलब क्या है कि दो एल्किल ग्रुप और उसके बीच में एक O, तो दो एल्किल ग्रुप उसके बीच में O, ये पूरा का पूरा क्या पढ़ा जाएगा, ईथर पढ़ा जाएगा, ये ईथर पढ़ा जाएगा। और अभी इसके साथ और भी चीजें हैं, जैसे आपका O, Na और Cl बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका O तो हमने जोड़ दिया, अब आपका NaCl लास्ट में बचेगा, तो NaCl भी जोड़ देंगे। ये था आपका धातु एल्का ऑक्साइड से जब हम हेलो एल्केन की क्रिया कराएंगे तब क्या होता है, आपको ईथर प्राप्त होगा। ईथर को RO और R से डिनोट किया जाता है या बताया जाता है। ये था आपका हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, जिसमें से तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें तीन नेम रिएक्शन थे, यानी कि हुस-डीकर अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाले। वैसे पूरा का पूरा ही हेलो एल्केन के बनाने की विधि और रासायनिक गुण ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रिएक्शंस है आपको एक दो बार करने से ही आएंगे। आप ये सोचो कि आप रिएक्शन रट लोगे, नहीं, आप भूल जाएंगे। इसको आपको खुद से बनाना होगा तभी आपको आएगा। हमने बता दिया कि इधर का प्लस और इधर का माइनस जोड़ेंगे तो आप इधर तीर के उधर लिखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके कल की वीडियो में हमने आपको हेलो एल्केन और उसके टाइप्स पढ़ाए थे, तो वो देख लेंगे, तभी आपको हेलो एल्केन के रासायनिक गुण भी समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है और वीडियो हमें लगता है कम से कम 45 मिनट के ऊपर हो चुकी है। ठीक है, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, वहां पे हमने टेलीग्राम चैनल का फोटो और लिंक ऐड कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।